गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेबी सर। इस क्वेश्चन में सिर्फ एंगल्स का खेल है। क्या होते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, इतना समझ जाओ भाई साहब, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो करते हैं यार थर्ड के सेकंड पार्ट को, मतलब जो थर्ड वाला क्वेश्चन उसके सेकंड वाले क्वेश्चन को करते हैं। क्या है हमारे थर्ड क्वेश्चन में, बेसिकली कुछ आपको प्रॉब्लम्स दी गई हैं, उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे, उन इक्वेशन से सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करना है, उनके सॉल्यूशंस निकालना है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, तो करते हैं। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, आराम से बारीकी से ध्यान से पढ़ना बिल्कुल और समझने की कोशिश करना, ठीक है। द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, कुछ नहीं समझ नहीं आया, वापस से पढ़ लो। द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अच्छा, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, बिल्कुल सही बात है। उसमें से जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। लास्ट में लिखा है फाइंड देम, मतलब उन दोनों एंगल को निकाल के बताओ। तो देखो अच्छे समझना, क्वेश्चन को अच्छे समझने के बाद क्या करना है, हमें समझना है कि पूछा क्या गया है। हमसे पूछा गया है फाइंड देम, मतलब क्या, दोनों एंगल को पता करो। दो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसमें से बड़ा एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है। उन दोनों एंगल को फाइंड करो। अगर दो चीज़ें पूछी गई हैं तो हम क्या करेंगे, दो चीज़ें एज्यूम करेंगे। दो एंगल पूछे तो दो चीज़ों को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो मानना पड़ेगा हमको, लेट करना पड़ेगा, लेट, या फिर मान लेते हैं लेट द लार्जर एंगल बी एक्स डिग्री, या फिर एक्स मान लेते हैं। जो बड़ा एंगल है वो एक्स है, एंड छोटा वाला तुम समझ गए होगे, एंड द स्मॉलर एंगल बी वाई, ठीक है। बड़ा वाला एक्स है, छोटा वाला वाई है, ये बोल दिया गया, ये मान लिया हमने। अब देखो अगर मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी होती ना तो मुझे दो इक्वेशन लगेंगी। अगर मुझे दो चीज़ें फाइंड करना है तो दो इक्वेशन लगेंगी और दो इक्वेशन ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। एक चीज़ फाइंड करना है तो एक इक्वेशन में काम चल जाएगा, 10 चीज़ें फाइंड करनी तो 10 इक्वेशन लगेंगी। क्या बात क्लियर हो रही है? देखो एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल को मुझे फाइंड करना है, इतना समझ आ गया। पहले हमने क्या जो थ्योरम नहीं, क्या कहते हैं, थ्योरी थी या फिर कोई प्रॉब्लम थी, उससे हमने वेरिएबल्स में बनाई, ठीक है। अब इन वेरिएबल को इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और अगर दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन बनेंगी, ठीक है भाई साहब। अब ध्यान से देखना, पहले तो ये सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है ये बता देता हूँ। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो ऐसे एंगल्स, सुनना, दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 होता है उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तुम जूनियर क्लासेस में पढ़ के आए इसलिए मैं स्किप करने वाला था, लेकिन फिर भी समझाता हूँ। दो ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो उन्हें हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो देखो अब आगे समझते हैं हमें क्या करना है। हमें क्या बोला गया है, दो सप्लीमेंट्री एंगल, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब एक्सीड कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ, मान लो मेरे पास एक एंगल है 90 डिग्री का, एक एंगल है 70 डिग्री का। अब देखो जो 90 वाला एंगल है वो 70 से कितना ज़्यादा है, 20 डिग्री ज़्यादा है। तो मैं बोल सकता हूँ दैट ये वाला एंगल एक्सीड्स ये वाला एंगल बाय 20 डिग्री। 90 डिग्री एंगल एक्सीड्स 70 डिग्री एंगल बाय 20 डिग्री, बिल्कुल सही बात है। ये कैसे पता चला कि ये 20 डिग्री से ही एक्सीड कर रहा है? अगर मैं दोनों को माइनस करूँगा तो कितना रिजल्ट मिलेगा, 20 डिग्री मिलेगा। मतलब जो बड़ा एंगल था उसमें से छोटा एंगल किया तो मुझे वो एंगल मिला जितने से वो एक्सीड कर रहा है। बड़ा एंगल माइनस छोटा एंगल इक्वल्स टू एक्सीडिंग एंगल, में जितनी डिग्री से एक्सीड कर रहा है वो मिलने वाला है, ठीक है। तो यही करेंगे। हमसे बोला गया है बड़ा एंगल छोटे एंगल को एक्सीड कर रहा है कितने डिग्री से, 18 डिग्री से। विच मीन्स बड़े में से अगर मैं छोटा माइनस करूं तो कितना मिलेगा मुझे, 18 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, 18 डिग्री मिलेगा। इससे पहले ना थोड़ा सा ये लिखना पड़ता है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। क्यों? बड़ा वाला एंगल छोटे वाले एंगल को 18 डिग्री से एक्सीड कर रहा है, इसलिए बड़े में से अगर छोटा माइनस करेंगे तो 18 ही आएगा। और क्या बोला गया है, दो सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब भाई साहब अगर दोनों को मैं सम करूंगा तो कितना मिलेगा, 180 मिलेगा। कितना यार, 180। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। बस ये थोड़ा मैं डीप में इसलिए समझा रहा हूँ, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, तुम्हें समझ आ जाए शुरुआत में। फिर जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा स्पीड से करेंगे। दो इक्वेशन बन गई, इसको बोल दो भाई साहब 1, इसको बोल दो भाई साहब 2। फटाफट से हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और काम खत्म करेंगे। मैं तो कहता हूँ पहले वाली डिग्री से एक्स की वैल्यू निकाल लो। सो एक्स बराबर कितना हो जाएगा,
18 डिग्री या फिर 18, ये डिग्री हटाओ बाद में लिख देंगे, 18 माइनस का था y प्लस का हो जाएगा। अब x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, फर्स्ट में से निकाली, ये x की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन सेकंड में रख दो। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, किस में, सेकंड में। तो देखो x की जगह रखेंगे ये पूरी की पूरी वैल्यू, x की जगह क्या था 18 प्लस y हो गया x की जगह, और प्लस में y चल रहा है, चलने दो, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट लगा के किया करो। इक्वल्स टू में 180 है तो 180 लिख दो। अगर ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन होता तो अंदर के साइन बदल दें, ठीक है, लेकिन अगर साइन सेम है तो फिर हमें लगाना ही क्यों, मतलब साइन बदलाएंगे नहीं, सेम के सेम साइन रहेंगे, ठीक है। सो 18 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180। ये मैंने क्या किया वो तो वही नहीं लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। अब देखो 18 प्लस का इक्वल टू किससे आ जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। वाई प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y बराबर 180 माइनस 18, कितना यार 18, इसको माइनस करो आंसर आएगा। सो 2y बराबर क्या होगा, अगर मैं 180 में से 8 माइनस करूँ तो क्या हो जाएगा 72, 72 में से 10 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 62, मतलब 162 इसका आंसर आ रहा है। सो y बराबर 162 अपॉन 2, 2 1 2, 2 8 होता है 16, 2 1 2, तो मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ लिख दें, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो 81 डिग्री, कितना 81, कितना यार 81 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। अब अगर y की वैल्यू मुझे ऐसी मिल गई जो कांस्टेंट नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी इक्वेशन में रखो और काम खत्म हो जाएगा। तो मैं बोलता हूँ या सोचता हूँ या मानता हूँ कि लेट पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, पहला इक्वेशन में ही रख दें तो की दिक्कत है, कौनो दिक्कत ना है बाबा, तो रखते हैं ना भाई साहब। तो x रहेगा, x रहेगा, y की वैल्यू कितनी है 81, तो 81 रख दिया, इक्वल्स टू में 18 चल रहा है, चलने दो। 18 माइनस का है इक्वल्स टू किससे आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा। सो 18 प्लस 81, कन्फ्यूज मत हो ना, 18 मत कर देना, 18 है और एक 81 है, ठीक है। 18 प्लस 81 करोगे तो देखो 81 में अगर मैं 8 प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा, 89 में 10 प्लस और कर दो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। अरे कितना यार 99 डिग्री हो जाएगा। तो मतलब जो मेरे दो एंगल थे वो कितने हैं 99 डिग्री और 81 डिग्री, 99 डिग्री और 81 डिग्री, और दोनों को प्लस करके सोचो, दोनों को अगर प्लस करोगे तो 180 ही मिल रहा है। इसमें से 1 प्लस करो 100 हो जाएगा, 80 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। और वही तो बोला था दोनों कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है, तो हम लिख देंगे hence the angles are 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। अरे हाँ ना बोल यार, क्या मेरी बात समझ आई, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात तो नहीं है ना, समझ आया, वेरी गुड। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।